टीवी पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना रोटेशनल मोशन का तीसरा लेक्चर और इसमें अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब कुछ नए फार्मूला ही डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। तो चलो यार, फार्मूला सारे डिराइव करते हैं। तो जिनको फार्मूलाज आते हैं वो स्किप भी कर सकता है ये लेक्चर, और जिनको नहीं आते तो पूरा देखो और क्या। ठीक, तो कैसे डिराइव होते हैं फार्मूलाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन के। सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास कोई बॉडी है, ये वाला, ये लो। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसका मास है dm, और मान लेते हैं ये है r डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस हिसाब से, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे से मास का dm r² होगा क्या? हाँ। तो अगर मेरे को इस पूरी बॉडी का इंटीग्रेट मतलब वो करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इंटीग्रेट कर दूंगा क्या? हाँ, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm डॉट r² आ जाएगा क्या? हाँ, यही फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूले को लगा लगा के हमको हर चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और एक और चीज़ है, अगर अपने को किसी चीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dm r बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये फॉर्मूला याद रखे रहना। नहीं, dm है, m नहीं, सिर्फ dm। ठीक है, इन्हीं दो फॉर्मूले से। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ रॉड का। तो अगर मैं एक रॉड लेता हूँ ऐसे करके, ठीक, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ लूँ, यहाँ ले लेता हूँ, तो इसका क्या क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तुम लोगों ने, मेरे को क्या पता। ठीक है, तो ये देखो, मान लेते हैं इसको dm मास है ये, और लेंथ है dx, और मान लेते हैं ये r डिस्टेंस पे है। ठीक, मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे है। अपने क्या पता है, ऐसे निकलेगा अपना क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लगाओ भाई, और क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm डॉट r²। अब आगे मैं क्या करूं, कुछ नहीं करता। मैं अगर बोलता हूं कि मान लेते हैं dm बाय dx इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, इसे इसका टोटल मास है m, और ये है कितने, टोटल लेंथ है इसका, मान लेते हैं l। क्या ये बोल सकता हूँ क्या? देखो देखो देखो, ध्यान से देखना, dm बाई dx इज इक्वल्स टू m बाई l बोल सकता हूँ क्या? कैसे? छोटा सा मास बाय उसका छोटा सा लेंथ इज इक्वल्स टू बड़ा सा मास बाय उसका बड़ा सा लेंथ। हाँ, dx को इधर ला सकता हूँ क्या? ला लेता हूँ। फिर dm की जगह क्या बचेगा, m बाय l dx बचेगा क्या? हाँ, बचेगा। अब यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, यार नहीं, यहाँ x होगा। क्यों x लिया हूँ? क्योंकि मेरे को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, x डिस्टेंस पे लिया हूँ और ये dx डिस्टेंस है। ठीक है, तो dm क्या बचेगा यहाँ से, इज इक्वल्स टू m बाय l dx। dm का वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो I इज इक्वल्स टू, dm की जगह क्या लिख दूंगा, m बाय l इंटू dx इंटू x²। अब ये इंटीग्रेशन में था, इसका इंटीग्रेशन में ना, तो अब 0 से लेके l तक करना है मेरे को इंटीग्रेट। क्यों 0 से l? ये 0 से लेके पूरा लेंथ l है करके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² dx हो जाएगा, m बाय l इंटू x³ बाय 3 हो जाएगा क्या? ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक। l डाल दो तो m बाय l इंटू l³ बाय 3 हो जाएगा क्या? हाँ, ये l से ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया m l² बाय 3 हो जाएगा क्या? हाँ, अच्छा, ऐसे आया। हाँ, ऐसे आया। ठीक है, ये किसका है, रॉड का, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है तो। ठीक है, रॉड का ही एक और केस दिखाने वाला हूँ मैं, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में होता है। अगर मान लेते हैं ये रॉड है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक, तो क्या होगा, मान लेते हैं इसका टोटल लेंथ l है, तो इतना लेंथ कितना होगा, l/2 होगा क्या? हाँ, मान लेता हूँ ये छोटा सा
एक मास लिया dm, जो कि मान लेते हैं dx डिस्टेंस का है और x डिस्टेंस दूर है सेंटर ऑफ मास से, मतलब यहाँ से बीच से, मिड से, ठीक है। तो क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, वही I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू कितने डिस्टेंस पे है वो, तो इसमें क्या लिए थे अपन, dm इंटू एक्स स्क्वायर लिए थे, यहाँ भी dm इंटू एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ भी वही dm बाय dx इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। dx को उधर ले जाएंगे, फिर से इसमें डाल देंगे, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह क्या डाल देंगे, m बाय l dx इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से l/2 तक। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, इतने पार्ट का, O से लेके A तक का। लेकिन O से लेके B तक का क्या, वो भी तो O से लेके A तक इससे सेम ही होगा, मतलब क्या इसका 2 टाइम्स करूंगा तो क्या AB का पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा इसके एक्सिस के अराउंड, हाँ, तो इसका 2 टाइम्स कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l/2 m/l dx एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा m/l बाहर, ठीक है, ये हो जाएगा x³/3 और यहाँ 2 भी है ना, x³/3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l/2 तक, l/2 यहाँ डाल दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू l/2 डालूंगा तो l³/2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू m/l इंटू l³/24, 8 3 24 होता है ना नीचे, L से ये गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 24 गया तो 12 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा मेरे पास ml²/12, ठीक है। तो मतलब रॉड को अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ml²/3, रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ml²/12। याद रहेगा, याद नहीं भी रहेगा तो बता दूंगा आखिरी में कि कैसे याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करता हूं मैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाता हूं फिर। तो अब देखते हैं यार अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं करके, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर एक शीट है, ये शीट है और यहाँ बीच में इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लेते हैं ये वाला साइड B है और ये वाला साइड है A, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ जो कि है dx, इसका मास क्या है dm, ठीक है, ठीक है। अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू कितने डिस्टेंस पे है ये, मान लेते हैं x डिस्टेंस ले लूँ, हाउ x डिस्टेंस पे, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा, हाँ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो dm/dx, नहीं इसमें dm/dx नहीं ले सकते, और हैं तो अभी रॉड में क्यों लिए थे हम लोग, क्योंकि वो रॉड था, उसमें सिर्फ लेंथ था, उसमें एरिया नहीं ले सकते थे। अगर कहीं भी शीट जैसी चीज़ दिखेगी और डिराइव करना होगा तो dm/da लिया जाएगा। अब ये da किस मर्ज की दवा है, da एरिया है इसका छोटा सा एरिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो dm/da है, तो क्या इसको मैं dm/b.dx लिख सकता हूँ, क्यों 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 क्यों, ये देखो, ये सिर्फ वो छोटा सा कंपोनेंट देखना जिसको मैं लिया हूँ, ये हुआ, ये b है और ये dx है, तो इसका एरिया b.dx हो गया, हाँ आया मास अपॉन एरिया, तो एरिया जो है टोटल का एरिया, तो b इंटू ए होगा क्या, हाँ, तो b से b गया क्या, हाँ, तो dm इज इक्वल्स टू mdx/a आया क्या, हाँ, इसको यहाँ पुट कर दो क्या, हाँ, तो कितना आ जाएगा बालक, इंटीग्रेशन ऑफ mdx/a
इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो लिमिट लिमिट डालोगे ना, यही खेल है। लिमिट जो है यहाँ 0 से लेके a/2 तक मान लेते हैं, मैं डाल देता हूँ लिमिट, ठीक। 0 से ये a/2 लेंथ तक डाल दिया, by 2 लेंथ तक डाल दिया, तो ये m dx बाय a इंटू एक्स स्क्वायर। अभी a/2 तक डाला मतलब कितने एरिया का हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतने ही एरिया का हुआ, आधा एरिया छूट जा रहा है, तो आधे एरिया क्या करेंगे, इसका 2 टाइम्स कर देंगे। अच्छा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एम डी, तो ये हो जाएगा m बाय a बाहर आ जाएगा, 2m बाय a बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x³ बाय 3, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a/2 तक। a/2 को डालते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा a/8 और ये 24, 2m बाय a टू द पावर 3 बाय 24, ये से ये गया, ये स्क्वायर हुआ, और ये 2 से 24 गया 12 हुआ, तो ma² बाय 12। अच्छा, अभी अभी तो देखा था यार इसको, कहीं तो देखा था, हाँ रॉड में भी तो यही हुआ था। अगर रॉड वैसे लिए थे और यहाँ पे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन लिए थे, तो क्या यही चीज आई थी, सेम यही आई थी भाई, सेम यही आई थी। क्यों आई थी सेम, अब मैं बता रहा हूँ उसका रीजन। क्योंकि अगर मैं बहुत सारे रॉड्स को मिलाते जाऊं, 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड, 5 रॉड, 6 रॉड, क्या वो एक शीट की तरह काम करेगा, शीट की तरह दिखने लग जाएगा। अरे हाँ, तो शीट का इसीलिए, ओहो अच्छा, हाँ ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आया, ma² बाय 12। अब एक चीज इस कंडीशन में दिखा दे रहा हूं, और मान लेते हैं शीट ऐसा रहता, ये बी है, ये वाला पूरा एरिया हिस्सा बी है लेंथ, और ये वाला ए है, और अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको ले लेता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता। कैसे, I = mb² बाय 12 हो जाता। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में, हमेशा याद रखे रहना, ठीक है। अब जो है अपन सर्कुलर डिस्क की बात करेंगे, नहीं सर्कुलर रिंग की बात करेंगे। सर्कुलर रिंग का क्या होता है करके, ठीक है। तो मान लेते हैं एक रिंग है ऐसे करके, ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी, मान लेते हैं सेंटर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये छोटा सा लिया, मान लेते हैं ये मास है dm, और ये है छोटा सा इसका सरकमफेरेंस dx। तो dm बाई dx = टोटल मास अपॉन 2πr ले सकता हूँ क्या, क्यों 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 क्यों, dm मास, dx उसका छोटा सा सरकमफेरेंस, m टोटल मास, इस 2πr इसका टोटल सरकमफेरेंस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो dm = m dx बाई 2πr ले लूँ क्या, हाँ ले लेता हूँ यार, ठीक है। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू, अब ये कितने डिस्टेंस पे है, क्या ये r डिस्टेंस पे है, लग तो रहा है, ध्यान से देखो यार, एक सेकेंड, ये r डिस्टेंस पे कैसे हो सकता है जी, क्योंकि इसके अगर मैं इधर r लिया हूँ 2πr, तो मेरे को इधर भी r लेना पड़ेगा, फिर r से r कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार यहाँ पे, गड़बड़ क्या है वही समझना पड़ेगा। dm इंटू, नहीं यार एक सेकेंड, हाँ ये तो बुक में भी नहीं दिया है यार, हाँ तेरी की, तो बुक में भी नहीं दिया है, एक सेकेंड, m/2π, तो फिर तो r से r कट जाएगा यहाँ पे,
एक सेकेंड, तो बुक में भी नहीं दिया, कैसे करना चाहिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर, ये होता था क्या? हाँ, अब डी एम की जगह, एक सेकेंड, अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ, एक्चुअली मैं क्या समझ लिया था ना, यहाँ पे 2πr² है, तो r² से r² कट जाएगा तो क्या निकलेगा करके, सॉरी सॉरी माय फॉल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा m dx अपॉन 2πr। कईयों को थोड़ा सा लगा होगा कौन से बुक से देख के बता रहे हो, मतलब उसमें वैसा पूरा डेरिवेशन नहीं दिया, लेकिन फॉर्मूला दिया है, सेंगेज का बुक है, इंटू r²। ठीक है, और यहाँ पे dx, तो ये r से ये r एक कट गया। ठीक है, इसको अब जो है मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्या मैं इसको 0 से 2πr तक इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या? है, 2πr तक क्यों इंटीग्रेट किया? देखो, इंटीग्रेशन में किसका लिमिट डालना रहता है? dx का, और dx क्या है? सरकमफेरेंस है। ठीक है dx क्या है? सरकमफेरेंस है, तो 0 से 2πr तक ही करेंगे। ठीक है, तो m/2π इंटू r इंटू dx। अब इधर r है, इधर dx से कोई इंटीग्रेशन का मैच हो सकता है क्या? नहीं, तो mr/2π बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2πr डॉट dx बाहर। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? dx का x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mr/2π x 0 से 2πr, तो 2πr इसमें डाल देंगे, तो mr/2π इंटू 2πr, 2π से 2π गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया mr²। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखे रहना। अब मैं एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बताने जा रहा हूँ, जो शायद किसी बुक में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, शायद किसी कोचिंग के मॉड्यूल में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं ये रिंग आधा होता, ठीक है, यहाँ पे अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन भी दिखाते, मान लेते हैं इसका मास m है, तो इसका जो है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब भी क्या रहता? I इज इक्वल टू mr², अगर ये रेडियस r है तो। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये रिंग 1/4 होता ऐसे करके, तो भी जो है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता mr²। अगर 1/4 का भी आधा रहता तो भी सॉरी थोड़ा सर्दी लगा हुआ है यार, अगर इस 1/4 का भी आधा रहता तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता? mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन से, सिर्फ और सिर्फ रेडियस से चेंज होता है। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, दोनों का स्क्रीनशॉट मार लो। थोड़ा सा रुक गया था बीच में मैं। तो अब बात करते हैं यार अपन हॉलो सिलेंडर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हॉलो सिलेंडर है, ये लीजिए, मान लिया ये। ठीक है, अब मान लेते हैं, सब मान लो ठीक है, सरकमफेरेंस के अराउंड इसका एक छोटा सा मास है dm, और छोटा सा डिस्टेंस है dx, और ये जो लेंथ है वो है l, और ये जो रेडियस है वो है r। ठीक है, ठीक है, तो dm बाय इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या होगा गुरु, मेरे को बताना तो जरा। क्या ये 2πx डॉट एक सेकेंड, 2π dx यार, 2π dx डॉट l होगा क्या? हाँ, इज इक्वल्स टू दूसरा वाला पे, अरे यार कहाँ चले गया इसका ढक्कन यार, बड़ा दिक्कत है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, तो रुक जाओ, dm बाय, अब इसका एरिया क्या होगा? l डॉट dx होगा क्या? कैसे? सिर्फ इस स्ट्रिप को देखना,
छोटी सी स्ट्रिप को, ये dx, ये लेंथ l, तो l डॉट डी एक्स क्या इसका एरिया होगा? हाँ ठीक है, टोटल मास अपॉन, अब इस पूरे का टोटल एरिया कितना होगा? तो ऊपर का तो सरकमफेरेंस ले लेते हैं 2 पाई आर इंटू, अब एरिया निकालना है तो इंटू लेंथ। ये वाला चीज़ तो पढ़े होगे ना, सरकमफेरेंस इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया, पढ़े होगे यार, या फिर पेरीमीटर इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू एरिया, पढ़े होगे, पक्का पढ़े होगे। तो यहाँ के लेंथ से यहाँ लेंथ कट गया, तो डी एम इज इक्वल्स टू मेरे पास बचा m डॉट डी एक्स अपॉन 2 पाई आर, और i का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेट करेंगे, dm की जगह ये डालेंगे तो m dx अपॉन आ गया 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर, ये चला। हाँ तो ये एक r से ये एक r चल देगा। अब i इज इक्वल्स टू m r बाय 2 पाई, इसको 0 से 2 पाई r तक अपन इंटीग्रेट कर देंगे सिर्फ dx को। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा अपने पास? m r अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई गया और यहाँ बचा m r स्क्वायर। एक सेकेंड, अभी अभी तो मैं ये चीज देखा था सर्कुलर रिंग में, अभी डिस्क का भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ अब इसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं बहुत सारे सर्कुलर रिंग ले लूं ऐसे ऐसे और उनको एक के ऊपर एक रख दूं, तो क्या वो एक हॉलो सिलेंडर की तरह दिखने लग जाएंगे? हाँ, इसीलिए रिंग का और हॉलो सिलेंडर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। ठीक है, क्यों, समझ गए? हाँ, मैं चाहता तो ये बिना डिराइव किए भी बता देता कि रिंग का और हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, लेकिन मैंने बोला यार डिराइव करना ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है। पांचवा हो गया, छठवा वाला देखते हैं। अब है सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क इसका क्या होता है? मान लेते हैं एक डिस्क है, बड़ा बनाते हैं ना जी थोड़ा सा, मान लेते हैं एक बड़ा सा ऐसे डिस्क है। ठीक है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मान लेते हैं मैं एक स्ट्रिप एज्यूम किया जो कि x डिस्टेंस पे है और जिसका मोटाई जो है वो dx है, ऐसे करके ए दे। ठीक है, जो कि x डिस्टेंस पे है और टोटल x डिस्टेंस पे, और टोटल ये जो है ये r डिस्टेंस पे है, और इसका जो मोटाई है वो dx है और जो मास है वो dm है। तो ये जो स्ट्रिप है ये वाला, इसको रेड से कर देता हूँ स्ट्रिप को मैं। टू 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 टू, पुष्पा देख लीजिए, पुष्पा, पुष्पा राज। ठीक है, तो ये जो है अब dm जो कि छोटा सा मास है ये इस कंपोनेंट का, अपॉन एरिया को क्या लेंगे इसका 2 पाई x इंटू dx लेंगे क्या? हाँ, इज इक्वल्स टू मास अपॉन टोटल एरिया, इसका कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ का पाई यहाँ का पाई कट गया, तो dm इज इक्वल्स टू क्या बचा m 2m इंटू एक्स डॉट डी एक्स बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब देख मेरे को क्या चाहिए, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं dm डॉट आर स्क्वायर होता है कि नहीं जी? आर स्क्वायर नहीं होता है, मतलब जितने डिस्टेंस पे, जैसे ये x डिस्टेंस पे तो x स्क्वायर हो जाता है। इसको डाल देंगे यहाँ पे, तो 2m x dx अपॉन आर स्क्वायर, ये dm की वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब i इज इक्वल्स टू ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से मान लेते हैं r तक किए 2m एक्स क्यूब डॉट डी एक्स बाय आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 2m बाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा,
2m/r² बाहर इंटू में एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा x⁴/4 कहाँ से कहाँ तक 0 से r तक। तो 2m/r² इंटू r⁴/4 ये 2 टाइम्स गया, ये r², ये 2 टाइम्स। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू mr²/2। समझ रहे हो? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया mr²/2। ये डिस्क है। अगर मान लेते कि इसकी जगह ऐसे मेरे को एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दे देते और ऐसा टाइप का कोई डिस्क दे देते 3D में, इसका रेडियस r है और इसका मास m ले लेते, तो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 ही होता। ठीक है, कितना भी कंपोनेंट हो डिस्क होना जरूरी है, mr²/2 ही होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करता हूँ। तो अब देखते हैं यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, अभी अपन हॉलो सिलेंडर देखे थे थोड़ी देर पहले। हाँ, चलो अब सॉलिड सिलेंडर दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है। हाँ, ये माना, ये माना, ये माना। ठीक है, अब इस सॉलिड सिलेंडर है तो कोई ना कोई रेडियस भी होगा, हाँ, कोई ना कोई लेंथ भी होगा। तो ये लेंथ L है मान लेते हैं, रेडियस R है। अब इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैं एक और सिलेंडर एज्यूम करता हूं। ठीक है, ये है मेरा सिलेंडर, एक एज्यूम किया हूं जस्ट। ठीक है, और इसका जो लेंथ है, मतलब ये वाला जो है मोटाई dx है, ऐसे करके एज्यूम किया हूं। x डिस्टेंस पे है, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है और dx इसका मोटापा है और dm इसका मास है। ठीक है, तो dm/dv इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो dm अपॉन वॉल्यूम की जगह क्या dA इंटू लेंथ लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ गया। अब dm अपॉन ये जो एरिया है, ये क्या अभी थोड़ी देर पहले अपन इसमें निकाले थे तो 2πx dx आया था क्या? अब x क्या है? ये जितना डिस्टेंस पे, dx क्या है? इसका छोटा सा मोटापा, इज इक्वल्स टू m अपॉन πr² हो जाएगा क्या है? हाँ, पाई से पाई कट जाएगा, dm इज इक्वल्स टू आ जाएगा, एक सेकेंड, dm इज इक्वल्स टू आ जाएगा m इंटू 2, एक सेकेंड गलत हो गया, ये इसको इधर लेके आना है, m2x dx हो जाएगा क्या? अपॉन r² हो जाएगा क्या? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r² होता है क्या? हाँ, तो यहाँ पे अपन dm की जगह ये डाल देंगे क्या? एक सेकेंड, m/r²। हाँ, ठीक तो दिख रहा है सब कुछ फिर गलत दिख रहा है क्या? dm की जगह ये डालेंगे तो m2x dx 0 से 2πrx। कुछ तो गलत हुआ है बॉस, कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है बॉस, कुछ तो गलत हुआ है। क्या गलत हो गया? dm m इंटू 2x dx, हाँ सही तो लग रहा है। इंटीग्रेशन के dm की जगह ये डालेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ r² नहीं आएगा, सॉरी, dm इंटू यहाँ पे x² आएगा। x क्या चीज़ है? ये जितने डिस्टेंस पे है, ये वाला, ये जो जिसको लिए हैं अपन, एज्यूम किए हैं। ठीक है, तो यहाँ dm की जगह ये डालेंगे m इंटू 2x dx अपॉन r² इंटू x²। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? यहाँ x³ हो गया, तो जितने कांस्टेंट से बाहर निकाल लो, और कहाँ से कहाँ तक करना है इसको? 0 से 2πr तक करना है। ठीक है, तो m कांस्टेंट है, एक 2 कांस्टेंट है, अपॉन r² कांस्टेंट है, और कौन सा नहीं, और बाकी सब इंटीग्रेशन में पार्ट ले रहे हैं। तो 0 से 2πr x³ dx। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू
2m/r² इंटू फिर कुछ गलत कर दिया क्या यार मैं अब यहाँ पे, अब क्या गलती हो गई यहाँ पे, क्योंकि पाई आएगा नहीं, 0 से r यहाँ 2πr नहीं आएगा, हाँ 0 से r आएगा, 2πr उसमें आता है नॉर्मल डिस्क में, ठीक है। तो 2m/r² और यहाँ बचेगा r⁴/2, 2 से 2 गया, r² से तो ये बचा, यहाँ 4 आएगा और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये बचेगा mr²/2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका mr²/2, ठीक है। यही सेम चीज़ अभी अपन डिस्क में भी देखे थे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अपन जो है इस सॉलिड सिलेंडर को क्या बहुत सारे डिस्क से मिल के बना है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, इसी कारण जो है ऐसे बहुत सारे डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का है वही सिलेंडर का, एक सेकेंड फ्रेम में आया ना ये, हाँ आ गया। तो जो डिस्क का है वही जो है सॉलिड सिलेंडर का भी हो जाता है। अब देखते हैं एन्यूलर डिस्क का। एन्यूलर डिस्क समझते हो तुम लोग कैसा रहता है? चलो दिखाता हूँ। अगर मान लेते हैं ये डिस्क है, ठीक है, तो एन्यूलर डिस्क कैसा रहता है, यहाँ बीच से खोखला कर देते हैं, यहाँ से ये जो एरिया दिख रहा है ना इतना सा छोटा वाला, सो गायब कर देते हैं। CD देखे हो, CD, हाँ CD जो है एन्यूलर डिस्क है, ठीक है। CD के बीच में होल रहता है ना जी, हाँ, तो इसके 2 रेडियस रहते हैं, एक रेडियस को बोलते हैं R1 और एक रेडियस को बोलते हैं R2, ठीक है। तो एन्यूलर डिस्क को डिराइव करने के लिए मान लेते हैं कि अपन बीच में ऐसे करके एक ठोक वो ले लिए, क्या ले लिए, रिंग ले लिए ऐसे, जिसका ये जो है रिंग लिए, जिसका जो मोटापा है वो है dx, मास है dm और वो खुद जो है x डिस्टेंस पे है, ठीक है। और इसके 2 रेडियस है, पहला R1 छोटा वाला और दूसरा R2 बड़ा वाला, ठीक है, दिख रहा है 2 रेडियस, ठीक। अब मैं बोलूं कि dm/2πx.dx इज इक्वल्स टू dm/ इसका एरिया पाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, क्या ये बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका एरिया dm/ इस छोटे वाले जो स्ट्रिप लिए हैं उसका एरिया इज इक्वल्स टू टोटल मास हो जाएगा, ये सॉरी इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन पाई इंटू r²। अब r² में फाइनल माइनस इनिशियल वाला रेडियस लिए, हाँ ठीक। तो अब जो है मैं पाई से पाई काट देता हूँ, ये पाई काटा, ठीक, इसको इधर ले जाता हूँ, तो dm इज इक्वल्स टू मास इंटू 2x dx अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा ना। क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू x² करेंगे क्या? हाँ, x क्या है, ये जो डिस्टेंस पे, ठीक। तो इंटीग्रेशन किए, dm की जगह इसको डाले, तो m इंटू 2x dx अपॉन R2 माइनस R1 इंटू x² होगा क्या? हाँ, तो ये x³ हो जाएगा क्या यहाँ? तो जितने कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, तो i इज इक्वल्स टू 2m/R2 माइनस R1 जो है वो कांस्टेंट है, तो ये x³ dx हो जाएगा। तो x³ dx का कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेके R2 तक करेंगे x³ dx का, तो ये क्या आ जाएगा 2m/R2 माइनस R1 इंटू, अब x⁴/4 हो जाएगा और ये डाल देंगे, तो ये आ जाएगा, एक सेकेंड, R⁴ ये चाहेगा ना, एक सेकेंड, ये स्क्वायर है यहाँ पे, माफ करना,
आर टू द पावर 1 आर टू द पावर 4 माइनस R1 टू द पावर 4 अपॉन 4। तो ये 2 से ये 2 टाइम्स। अब इसको जो है मैं I इज इक्वल्स टू ये भी लिख सकता हूँ M R2 माइनस R1 का स्क्वायर R2 प्लस R1 का स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और 2 नीचे है तो ये चीज़ से ये चीज़ कट जाएगी और मेरे पास बचेगा क्या, M R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर बाय 2। ये मेरे पास बचेगा। ऐसे ही बोल सकता हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैं, कुछ तो गलत है लग रहा है। यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं आएगा और थोड़ा सा यार डेरिवेशन मेरे को भी ना कम याद है लग रहा है। यहाँ R2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ ये स्क्वायर, होल का स्क्वायर नहीं है याद रखे रहना। तो यहाँ पे भी जो है ये वाला स्क्वायर था, वही तो मैं बोलूँ, टोटल स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे भी होल का स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर है। अब सही है, अब टोटल सही है। तो एन्युलर डिस्क का क्या आएगा, इतना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अब देखते हैं यार एन्युलर सिलेंडर का कैसे निकालना है। तो एन्युलर डिस्क क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि सिमिलर ही है निकालने का तरीका। देखो अब क्या है, अपने को एक एन्युलर सिलेंडर जो है वो एज्यूम करना है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे जो ब्लैक से बना है वो सिलेंडर है और अंदर एक स्ट्रिप ऐसे करके एक वो कर लेना है कि हाँ एक स्ट्रिप है जिसका जो है dx मोटाई है और यहाँ सेंटर से वो x डिस्टेंस पे है। एन्युलर सिलेंडर का पहला रेडियस r1 है, दूसरा रेडियस r2 है। तो मैं क्या dm बाय dv इज इक्वल्स टू टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो अब मैं dm बाय dv की जगह छोटा वाला एरिया a इंटू एल इज इक्वल्स टू मास इज इक्वल्स टू एरिया इंटू एल लिख सकता हूँ। एल से एल काट दूँ क्या, हाँ। तो अब dm बाय 2 पाई x डॉट dx इसका एरिया लिख सकता हूँ। कैसे कैसे कैसे, यहाँ से देखो है ना, एरिया इज इक्वल्स टू मास अपॉन पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, हाँ। तो अब dm का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई से पाई गया, m 2m इंटू एक्स डॉट डी एक्स अपॉन R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर लिख लूँ क्या, हाँ। अब जो सॉल्व करने का मेथड है, यहाँ से dm निकल गया, वो पूरा का पूरा इस तरीके से, और यही चाहने वाला है आखिरी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। m R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर बाय 2, इसका भी वही आता है। कैसे, क्योंकि बहुत सारे एन्युलर डिस्क मिलके एक एन्युलर सिलेंडर बनता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं। देखते हैं यार अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर के बारे में, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, इसका एक रेडियस है कैपिटल R, और उस स्फीयर को निकालने के लिए अपन एक जो है स्ट्रिप माने हैं, ठीक है, जिसका रेडियस है छोटा वाला r, जो x डिस्टेंस पे है मेरे मेन सेंटर से, और इसका जो स्ट्रिप का थिकनेस है वो है dx, ठीक है। तो dm बाई dv, इसका छोटा सा मास बाई इसका छोटा सा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन टोटल वॉल्यूम लिख सकता हूँ क्या, हाँ, ठीक। ये जो रिलेशन है ये कहाँ से आया, अब ये रेडियस r, ये छोटा वाला r और ये x, तो यहाँ पाइथागोरस लगा दूँ क्या, हाँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस छोटा वाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा वाला आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा वाला आर स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, हाँ, ठीक। तो अब जो है dm बाय वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब dm बाय पाई आर स्क्वायर डी एक्स है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा 3m
बाय 4πr³। अब पाई से पाई में काट दिया, अब सबको उधर ले जाता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास dm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3m r² dx अपॉन 4r³। क्या ये आ जाएगा? हाँ। अब जो है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू ये कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, तो x²। ठीक है, नहीं यार ये r डिस्टेंस पे, तो r² होगा यहाँ पे, तो r² इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन की dm की जगह ये डाल दिए, तो ये हो जाएगा 3m r² dx बाय 4r³ इंटू r²। अब r² कॉमन दिख रहा है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/m r⁴ dx बाय 4r³ हो जाएगा। अब ये r⁴ को क्या मैं r² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब r² क्या आया था ये, तो इसको क्या मैं r² माइनस x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। हाँ, और इस चीज को क्या मैं r² का स्क्वायर r⁴ प्लस x⁴ माइनस 2ab, तो 2r² x²। कौन सा फॉर्मूला लगाया, a² नहीं, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया इसमें, तो ये आया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डाले r⁴ की जगह ये लिख दो पूरा, तो ये हो जाएगा 3/m r⁴ प्लस x⁴ माइनस 2r⁴ इंटू dx। अरे यार इधर दिख रहा नहीं है, एक सेकंड मिटा देते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं r⁴ की जगह ये डाल देना है 3m 3/m r⁴ की जगह r⁴ प्लस x⁴ माइनस 2 इंटू r का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन 4r³ इंटू dx। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये जो नीचे r³ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना और देखना है क्या क्या कट रहा है, और इंटीग्रेट कर देना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। तो I इज इक्वल टू, अब 3/m बाहर निकाल लेते हैं, 3/4m बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसका r³ का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इंटीग्रेशन किए r⁴/r³, तो सिर्फ एक r बचेगा, प्लस x⁴/r³ बचेगा। ठीक है, और माइनस 2 r² था तो माइनस 2/r² हो जाएगा इंटू x² डॉट dx। कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। इसका इंटीग्रेशन करते हैं आप, 3/4m बचा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ rx, तो ये r² बन जाएगा। कैसे, r इंटू dx है, तो dx का इंटीग्रेशन किया तो x आया, तो rx। अब x में कहाँ से कहाँ तक लिमिट था, 0 से r तक, तो r डाल दिए उसमें, तो r इंटू r r² प्लस x⁵, मतलब x⁵/5 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और उसमें r डाल देंगे तो r⁵/5 और नीचे r³ भी तो है, तो r³ यहाँ से काट देंगे तो r² हो जाएगा ये, माइनस x² का करेंगे तो x³ आ जाएगा, और x³ में r डाल देंगे तो 2r³/3/r², स्क्वायर से ये कट जाएगा। ठीक है, तो इतना बचेगा, एक सेकेंड dm, m ऊपर है यार, मैं नीचे कहाँ डाल दिया, m ऊपर है, यहाँ भी m ऊपर है, यहाँ भी m ऊपर है, और यहाँ भी m ऊपर है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिल जाएगा, 2/5 mr²। ठीक है, कितना आ जाएगा, I 2/5 mr²। इसको सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। ठीक,
ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत लंबा था। तो अब देखते हैं सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलोस्फीयर। ठीक है, तो हॉलोस्फीयर के लिए पहले एक हॉलोस्फीयर एज्यूम करते हैं, उसके बाद उसमें एक स्ट्रिप लेते हैं अपन। ठीक है, वो स्ट्रिप जो है उसका मोटाई क्या है, इस बार उसका मोटाई जो है या फिर उसका थिकनेस जो है वो अपन dx नहीं ले रहे, इस बार अपन उसका थिकनेस ले रहे हैं आर डी थीटा। कैसे लिए, मान लेते हैं कि ये जो चीज़ है यहाँ सेंटर से जो इसको जोड़ती है उसका रेडियस r है, और ये जो एंगल है जिसको यहाँ से पहला जोड़ा और यहाँ से दूसरा जोड़ा, इनके बीच में एक छोटा सा एंगल बन रहा है, वो एंगल है डी थीटा। तो आर्क इंटू लेंथ हो जाएगा, मतलब आर इंटू डी थीटा। समझ गए, मतलब आर्क इंटू लेंथ होता है ना एक फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला लगाए इसमें, और आर डी थीटा वहाँ से आ गया। ठीक है, अब dm बाई डी ए करेंगे इज इक्वल टू बड़ा वाला मास बाय पूरा बड़ा वाला एरिया बोल सकता हूँ क्या, हाँ, क्योंकि छोटा वाला मास बाय छोटा एरिया, ये कब से यही करते आ रहे हैं। ठीक है, तो dm बाय छोटा वाला एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r। अब r कौन सा लेना है, ये वाला परपेंडिकुलर वाला, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर वाला r लेना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा r साइन थीटा इंटू r डी थीटा। अब ये क्या है, स्ट्रिप का एरिया ले रहे हैं ना जी, तो 2 पाई r, ये क्या हो गया सरकमफेरेंस, इंटू लेंथ r डी थीटा इसका थिकनेस। ठीक है, ये क्या हुआ, इस स्ट्रिप का एरिया हुआ सिर्फ। अब मास अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ये जो हुआ ये पूरे इसका टोटल का एरिया हुआ। ठीक है, अब dm की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो dm इज इक्वल टू आ जाएगा, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर गया, तो ये बचा m बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इस dm की वैल्यू कहाँ डालेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर रहता है ना, अब आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे लेंगे आर साइन थीटा का स्क्वायर। समझ गए क्यों, क्योंकि इससे आर साइन थीटा के डिस्टेंस पे है वो जो एलिमेंट है छोटा सा वो। ठीक है, इज इक्वल टू अब dm की जगह ये डाल देंगे, तो ये हो जाएगा m बाय 2 साइन थीटा डी थीटा इंटू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेशन 0 से पाई तक। क्यों, क्योंकि पूरा एरिया कवर करना है अपने को ना पूरा। तो ये क्या हो जाएगा m बाई तो ये क्या हो जाएगा m बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो आर स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा और साइन क्यूब थीटा लिख दूंगा यहाँ पे डॉट डी थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज करने वाला हूँ, क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या, हाँ होता है, इसको यहाँ डालने वाला हूँ। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई m बाई 2 आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन क्यूब था ना, तो साइन स्क्वायर बाहर निकाल के ये डाल दिया साइन स्क्वायर की जगह। ठीक है, अब एक चीज और करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, क्या चीज, देखो अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ कॉस थीटा का तो मेरे को क्या मिलता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब मैं डी कॉस माइनस ऑफ डी कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा डी थीटा की जगह, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ से मेरे को पता चल गया। अब साइन थीटा डी थीटा किधर दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ की जगह ये पुट कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए अपने को डी कॉस थीटा चाहिए था, इसीलिए। अच्छा अगर डी थीटा रहता तो इसका इंटीग्रेशन और टाइप से होता, लेकिन अगर डी कॉस थीटा है तो अब जो है ये 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो एक्स स्क्वायर की तरह काम करने लग जाएगा। मतलब कैसे इंटीग्रेट होगा दिखा रहा हूँ, 0 से पाई m r स्क्वायर बाई 2, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा माइनस टू डी ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 से पाई और फिर ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाय 3
माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय 3 कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू, अब इसको डालें तो कॉस पाई कितना हो जाएगा, 0 एन पाई, कॉस 0 1 तो 1, तो 0 हो गया, कॉस एक सेकेंड, इसको कैसे सॉल्व करते थे, इसको 0 से पाई डालते हैं, दोनों का वैल्यू, फिर हाँ तो अब दोनों का ये 0 से पाई है, तो इनके बीच का ये हटा के दोनों का बोथ 0 to पाई लगा देते हैं। ऐसे होता था यार, वही मैं सोचूं कुछ तो गलत कर दिया हूँ करके। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करूँगा मैं तो आ जाएगा मेरे पास 2/3 mr²। ठीक है, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो 4 से नीचे वाला 2 कट जाएगा और ये mr² तो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 आ जाएगा ना, ऐसे 2 कट गया, 2/3 mr² यहाँ से आया। ठीक है, होप ये क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब देखते हैं यार चिट्टी पिट्टी लोग को, इन लोग का मैं डिराइव नहीं करने वाला हूँ, इन लोग का मैं सीधा सीधा बता देने वाला हूँ कि क्या क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना, अगर ऐसे कोई एरियल टाइप का ट्रायंगल दिया हुआ, शीट वीट दिया होगा ऐसे टाइप का ट्रायंगुलर, और इसका हाइट मान लेते हैं h, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो होगा mh²/6। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन क्या होगा, अगर ऐसे कोई कोन दिया है और वो हॉलो है, ठीक, तो क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन क्या होगा, ऐसे अगर कोई कोन दिया, इसका रेडियस r है ना, और इसमें भी ये रेडियस r है, तो क्या होगा, सॉलिड कोन है मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr² लिखना, आगे लिखना 3/10। ठीक है, होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन के ऊपर था। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्क्रीनशॉट ले लो।